लगातार मिल रही हार से परेशान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहां राहुल गांधी यात्रा पर निकलते हैं। फिलहाल वो बिहार में एसआईआर के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। हरियाणा में भी चुनाव से ठीक पहले राहुल ने यात्रा निकाली थी, लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस की करारी हार। वहीं हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री रहे के.एन. राजन्ना ने कहा था कि जिस वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, वो कांग्रेस के कार्यकाल में ही बनी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद देश का सियासी पारा हाई हो गया है और पक्ष विपक्ष के बीच विवाद शुरू हो गया है। वहीं अब राहुल गांधी के आरोपों पर बड़ा खुलासा हुआ। ऐसा वीडियो सामने आया जिससे राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया था। वहीं चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को खारिज कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें इसके लिए 7 दिन के भीतर हलफनामा देना होगा, नहीं तो देश से माफी मांगनी होगी। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अगर उन्हें 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं 7 अगस्त को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने गुरकीरत सिंह डांग नाम के एक शख्स पर कई बार वोट डालने का आरोप लगाया था, लेकिन गुरकीरत डांग ने इन आरोपों को राजनीतिक नाटक बताते हुए खारिज कर दिया था। जिस गुरकीरत सिंह डांग को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फर्जी वोटर बताया, उसने अब एक वीडियो जारी कर सफाई भी दी है। गुरकीरत डांग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया। दर्शकों, ये विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गुरकीरत डांग ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के 4 अलग-अलग मतदान केंद्रों पर कई बार वोट डाला है। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला उठाते हुए गुरकीरत सिंह डांग नाम के एक शख्स को दिखाया था। राहुल गांधी ने कहा था, यहाँ एक डुप्लीकेट वोटर है, इस तरह से 11,965 वोटर है। ये सज्जन गुरकीरत सिंह डांग है। गुरकीरत सिंह डांग 1, 2, 3 बार नहीं, 4 अलग-अलग बार पोलिंग बूथों पर दिखाई देते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा था, एक ही नाम, एक ही पता, एक ही व्यक्ति, अलग अलग पोलिंग बूथों पर। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, ये एक विधानसभा में हजारों लोग हैं। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में कई बार है। लेकिन गुरकीरत डांग ने इन आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि वो साबित करें मैंने 4 बार वोट दिया। रिजेक्शन के कारण 4 आईडी गलती से बन गई थी, लेकिन मैंने पोल बॉडी के नियमों के अनुसार उन्हें रद्द करने के लिए आवेदन किया था। गुरकीरत डांग ने यह भी कहा कि मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूट्यूब क्रिएटर्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, गुरकीरत सिंह डांग जिन्हें राहुल गांधी ने वोट चोरी पर अपनी प्रेजेंटेशन के लिए चुना है, उन्होंने पलटवार करते हुए उन्हें एक बुरा हारने वाला बताया और सबूत पेश करने की मांग की और उन्होंने कई बार वोट दिया और सबूत पेश करने की मांग की कि उन्होंने कई बार वोट दिया है। अमित मालवीय ने आगे लिखा, ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी ने जो भी दावा किया है वो जांच में गलत साबित हुआ है। तो देखा आपने कैसे अब राहुल गांधी अपने ही आरोपों को लेकर घिर गए। वो आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग कह रहा है कि हलफनामा दीजिए तो हलफनामा नहीं दे पाते। अगर वाकई उन्हें लगता है कि जो आरोप वो लगा रहे हैं उनके पास ठोस सबूत है तो हलफनामा देकर चुनाव आयोग को चुप करा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें